हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग में स्टडी के बारे में, जॉब्स के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कितने घंटे कर सकते हैं लग्जमबर्ग में एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ाई करने आते हो। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की, जो लग्जमबर्ग की जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि जो भी फॉरेन वर्कर्स आते हैं उनको ये मौका मिले कि वो लग्जमबर्ग में पढ़ाई करते करते जॉब भी कर सकें। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ को पता होता है कि भाई जब कोई स्टूडेंट आएगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसको एक्सपीरियंस भी लेना होगा काम करने का, भी लग्जमबर्ग का सिस्टम क्या है, कैसे लोग हैं, कैसा वर्क इन्वायरमेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ में पैसा कमाने भी ज़रूरी होता है। तो लग्जमबर्ग की सरकार ये सारी बातें जानती है एंड वो भी मोटिवेट करती है जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं कि वो जो लग्जमबर्ग में आ रहे हैं वो लग्जमबर्ग के कल्चर को समझें, वर्क कल्चर को समझें। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो लग्जमबर्ग की सरकार है उन्होंने जो टाइम पीरियड रखा है वो रखा है कि फॉरेन स्टूडेंट्स एक महीने के अंदर यानी कि एक हफ्ते के अंदर 15 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 15 आवर्स इंडियन स्टूडेंट्स कैन वर्क इन लग्जमबर्ग एज अ स्टूडेंट। तो 15 घंटे आप काम कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर। तो इसी हिसाब से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी होगी। तो अगर आप 15 घंटे काम करते हो जब आपकी क्लासेस चलती हैं, यानी कि जब आप पढ़ाई करते हो, जब आपका क्लासेस चल रही होती हैं, तब आप एक हफ्ते में 15 घंटे काम कर सकते हो। बट जो दूसरा रूल ये कहता है कि जब आपका सेमेस्टर ब्रेक हो जाता है, यानी कि जब आपकी क्लासेस नहीं चलती, जब क्रिसमस की छुट्टी होती है और भी टाइम टाइम पर फेस्टिवल्स होते हैं लग्जमबर्ग के अंदर, तो जब वहाँ पर जब छुट्टी पड़ती है तो वहाँ पर जब आपको छुट्टी मिलेगी, सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा, तब आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। यानी कि तब उस टाइम ये 15 घंटे काम करने का चक्कर नहीं, बल्कि 15 घंटे से ज़्यादा आप काम कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपकी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि जब आप पढ़ाई करोगे तो 15 घंटे काम करोगे, जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी, लेक्चर्स नहीं होंगे, तब आप 15 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हो एंड उससे आपकी ज़्यादा अर्निंग होती है। एंड ये ध्यान रखना है कि रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है, तो आपके अच्छे खासे पैसे आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकते हो। इवन थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, अगर आप जर्मनी में जाओगे तो वहाँ पे इतने पैसे नहीं कमा सकते पार्ट टाइम जॉब करके, बट लग्जमबर्ग में आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं बिकॉज ये खुद ही रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है एंड यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि पार्ट टाइम जॉब करने पर आपको 15 घंटे का मिलेगा वर्किंग आवर्स एक वीक के अंदर एंड अनलिमिटेड आवर्स मिलेंगे आपके जब ब्रेक होगा। तो यस, इस सारी जो न्यूज़ है मैंने आपको बताई, गुड न्यूज़, उसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एज ए स्टूडेंट आओगे तो बहुत बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं भारत के, वो रिसर्च वर्क भी करते हैं जब पढ़ाई करते हैं। तो जब भी आप रिसर्च वर्क करते हो लग्जमबर्ग में आने के बाद, तो भी उसके अंदर आपको अनलिमिटेड आवर्स मिलते हैं काम करने के, यानी कि उसमें 15 घंटे वाला रूल अप्लाई नहीं होता। तो आपके पास ये अच्छा मौका होता है कि अगर आप रिसर्च वर्क करते हो तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो जितना भी टाइम आपको मिलता है। तो रिसर्च वर्क करने में ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसमें दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोफेसर्स के साथ ही काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च असिस्टेंट। तो लग्जमबर्ग में अगर आप आते हो पढ़ाई करने के लिए, अगर आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, प्रोफेसर की हेल्प करते हो, तब भी आपके लिए 15 घंटे वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, तब भी आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। तो इसमें भी अच्छा मौका होता है कि एज अ रिसर्च असिस्टेंट आप काफ़ी काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, सारे रास्ते मैंने आपको बता दिए कि 15 घंटे तो आपको मिलेंगे, उसके अलावा भी आपको फुल टाइम भी आप काम कर सकते हो, ज़्यादा काम कर सकते हो। तो इन सब अच्छी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आपको एज अ स्टूडेंट कितना टाइम मिलता है पार्ट टाइम जॉब करने का, पैसे कमाने का। तो बहुत अच्छा मौका है बिकॉज आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपको पैसे भी मिलते हैं एंड जो भी पैसा आपको मिलता है उससे आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस ईजिली कवर कर लेते हैं। बिकॉज जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। तो आपके जो खर्चे होते हैं रहने का, खाने का, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल फ्री होता है लग्जमबर्ग के अंदर, एंड जो भी खर्चे होते हैं वो आपके बहुत कम होते हैं। जो मेन खर्चा होता है वो आपका रेंट का होता है एंड खाने का होता है, उसके अलावा जो पैसे होते हैं वो सारे बच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो लिविंग एक्सपेंस का जो खर्चा होता है वो पूरा आपका बच जाता है। जो भी पैसे आप बैंक फंड्स में शो करते हो वो बच जाता है, क्योंकि जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो उसी से अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, तो उस पैसे को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है आपके पास लग्जमबर्ग में काम करने का, एज ए स्टूडेंट आने का।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे पैसे सेव हो जाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।